कभी वर्दी की हनक ऐसी थी कि कांपते थे बड़े बड़े अपराधी, कोई सिंघम शेरनी तो कोई दबंग आईपीएस। जिस लेडी सिंघम ने खींचे मनचलों के कान, तोड़े अब्दुल के पैर, कहां गुम है यूपी के 5 सिंघम आईपीएस। कौन है आईपीएस रईस अख्तर, जिन्हें योगी ने कभी नहीं बनाया एसपी, 10 सालों से कर रहे इंतजार। कहते हैं कि कोई भी सरकार अधिकारियों के भरोसे पर चलती है, जैसा सरकार का आदेश वैसे ही सरकार के अधिकारी। कुछ इतने तेजतर्रार अधिकारी कि वो पूर्व सीएम अखिलेश यादव के ऊपर भी भारी थे, लेकिन आज वो कहां है? कुछ ऐसे आईपीएस अधिकारी रईस अख्तर की तरह, जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा निकाली और इंटरव्यू में ये कहा कि जिले का कप्तान बनना है। उन्हें योगी ने कोई जिला क्यों नहीं दिया? बाकी अधिकारियों की कहानी सुनाई, उसके पहले रईस अख्तर की कहानी सुनिए। बताते हैं कि पोस्टिंग फिलहाल कहां है। यूपी के फैजाबाद के रहने वाले रईस अख्तर 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी है। 10 साल की सर्विस में एक भी जिला नहीं मिला। फिलहाल एसपी टेक्निकल सर्विस है। बीएससी की डिग्री रखने वाले रईस को साल 2022 में सिल्वर मेडल भी मिल चुका है। बावजूद इसके योगी ने कभी कोई जिला नहीं सौंपा। इनकी ही तरह दूसरी आईपीएस है रवीना त्यागी, जिन्हें पुलिस कमिश्नरेट में डीसीपी की पोस्टिंग तो मिली, लेकिन पूरे जिले की कमान अब तक नहीं मिली। यूपी के गौतम बुद्ध नगर की रहने वाली रवीना त्यागी भी साल 2014 बैच की आईपीएस अधिकारी है। फिलहाल लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में डीसीपी है। 2 मेडल से सम्मानित हुई। रवीना त्यागी के पास बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक की डिग्री है। तेजतर्रार अधिकारी कही जाती है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं पूजा यादव। इन्हें भी रवीना त्यागी की तरह कभी भी किसी जिले की कमान नहीं सौंपी गई। हर बार ऐसी पोस्टिंग मिली कि सिंघम बनने के बजाय फाइलों में ही ड्यूटी पूरी करनी पड़ी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ की रहने वाली पूजा यादव भी 2014 बैच की आईपीएस है। फिलहाल पीएससी 24 बटालियन के कमांडेंट की पोस्ट पे मुरादाबाद में नियुक्त है। पॉलिटिकल साइंस में एमए करने वाली पूजा यादव सिल्वर मेडल से सम्मानित भी हो चुकी है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है कल्पना सक्सेना, जो प्रमोशन के जरिए आईपीएस बनी है। 7 साल पहले यानी साल 2017 में आईपीएस की वर्दी मिली, पर जिले में पोस्टिंग एक सपना ही रह गया। मेरठ की रहने वाली कल्पना सक्सेना 2010 बैच की आईपीएस एसपीएस ऑफिसर है। फिलहाल गाजियाबाद में एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस की पद पर तैनात है। भूगोल में एमए करने वाली कल्पना सक्सेना को सिल्वर और गोल्ड मेडल भी मिल चुका है। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है सुरेश्वर। ये भी साल 2017 में प्रमोशन के जरिए आईपीएस बने और उसके बाद अलग अलग विभागों में नियुक्ति मिलती रही, लेकिन जिले में कभी उस पद पे तैनात नहीं हुए जिसका सपना लेकर ये यूपीएससी की परीक्षा में बैठे थे। यूपी के अंबेडकर नगर के रहने वाले सुरेश्वर साल 2010 बैच के आईपीएस एसपीएस अधिकारी हैं। फिलहाल हेडक्वार्टर में डीआईजी इंटेलिजेंस के पद पे इन्हें तैनाती मिली है। दर्शन शास्त्र में एमए की पढ़ाई करने वाले सुरेश्वर को सिल्वर और गोल्ड मेडल मिल चुके हैं। यानी ये पांचों अधिकारी काफी तेज तर्रार हैं, लेकिन जिलों में पोस्टिंग के लिए इन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा है, क्योंकि जिलों में पोस्टिंग के लिए सिर्फ आपका तेज तर्रार होना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि हालात को कैसे कंट्रोल करते हैं ये भी मायने रखता है। कुछ अधिकारी जिलों में ऐसे भी हैं जो खराब से खराब हालात को भी बड़ी आसानी से नियंत्रण में कर लेते हैं। शायद यही वजह है कि वो योगी की पसंदीदा लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं। चाहे वो यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार हो या एटीएस चीफ अमिताभ यश हो। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो प्रशांत कुमार पीएससी में एडीजी थे, जहां से बुलाकर उन्हें पहले ट्रैफिक निदेशालय में पोस्टिंग दी गई, फिर मेरठ जोन के एडीजी बनाए गए। इसके बाद उन्हें डीजीपी की कुर्सी सौंप दी गई। हालांकि योगी सरकार में ऐसा भी कहा जाता है कि सरकार प्रमोटेड आईपीएस अधिकारियों को किसी भी सूरत में जिले नहीं सौंपना चाहती।